नुकसान के बाद पीएसएल के मैच को यहां से रद्द कर दिया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है पीसीबी, वो अब बाकी मैचों को कराची शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा हमला यहां पर हुआ है, एक बड़ा अटैक भी इसे पाकिस्तान के ऊपर, दो तरफा मार भी इसे कह सकते हैं। प्रभा जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पीएसएल के मैच होने थे रावलपिंडी स्टेडियम में, जो कि अब रद्द हो गए हैं क्योंकि उससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रावलपिंडी में स्टेडियम को पहुंचा काफी नुकसान। हमारे सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए न्यूज रूम से। ये एक बड़ी खबर मिल रही है, एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी इसे माना जा सकता है अनुपम। जैसे कार्रवाइयां करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब उसे भारत की तरफ से भी मिल रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में जो मैच होने थे वो रद्द होंगे क्योंकि स्टेडियम को काफी नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए नलिनी, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले 24 से 48 घंटे में जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हमने देखा, उसके बाद पाकिस्तान के कई इलाकों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। रावलपिंडी का जो स्टेडियम है जहां पर पीएसएल के मैच होने थे, वहां पर उस स्टेडियम को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से उस मैच को भी रद्द कर दिया गया है और बाकी दूसरी जगहों पर उन मैचों को शिफ्ट करने की बात हो रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो विदेशी खिलाड़ी वहां पर खेलने के लिए आए हुए हैं वो वहां पर मैच नहीं खेलना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह की स्थितियां वहां पर बन गई हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से रावलपिंडी आसपास के जो एरिया है वहां पर जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में हमने देखा कि पहले चरण में जब ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो जो टेररिस्ट कैंप्स थे, जो आतंकियों के पनाहगाह स्थल थे, वहां पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी और उसके बाद जिस तरीके से जब पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और रावलपिंडी का स्टेडियम जहां पर के मैच होने थे वो खासा नुकसान वहां पर उसको पहुंचा है, जिसके बाद खिलाड़ी, और आपको बता दें कि इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पीसीबी की बैठक चल रही है वहां पर, उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं ये यहां पर देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की यही है नल्ली कि जो मैच होने थे वो मैच यहां पर रद्द किए गए हैं, कुछ मैचों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात फिलहाल आ रही है। लेकिन इस बीच में ये सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो विदेशी खिलाड़ी वहां पर मैच खेलने के लिए आए हैं वो इन हालातों में वहां पर इस अस्थिरता के माहौल में वहां पर मैच नहीं खेलना चाहते हैं। यानी कि अनुपम, पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान की तरफ से जो कृत्य किए जा रहे हैं, बहुत ही नापाक तरीके से जो कोशिश हो रही है भारत के अलग अलग ठिकानों में अटैक करने की। अब दूसरी तरफ आप S-400 को ही देखिए, कैसे रूस से खरीदा हुआ S-400 काफी कारगर साबित हो रहा है दुश्मनों पर अटैक करने के लिए, और जो चाइनीज माल पाकिस्तान ने खरीदा HQ-9 वो कितना फिसड्डी साबित होता नजर आ रहा है। यानी कि मुंहतोड़ जवाब हवा में ही भारत दे रहा है पाकिस्तान को। देखिए, भारत जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से एक्शन मोड में भारतीय सेना काम कर रही है, ये यहां पर सबको दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के जो चाहे अलग अलग जहां पर एरिया हैं, जहां पर आतंकी कैंप थे, वहां की बात की जाए या फिर एयरबेस की बात की जाए, उनको पूरी तरह से भारत ने यहां पर तबाह कर दिया है। और भारतीय सेना ने जिस तरीके से, आपको बता दें कि आप देखिए कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद चाहे मसूद अजहर हो, चाहे तमाम जो और आतंकी संगठन जो चलाने वाले लोग हैं, उनके ठिकानों पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, और उसके बाद अब रावलपिंडी का स्टेडियम, यानी कि यह ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। और खुद रक्षा मंत्री के द्वारा भी इस बात को कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के तमाम जो टेररिस्ट कैंप्स के एरिया हैं या फिर जिस तरीके से एयरबेस को तबाह किया गया है, यह कार्रवाई लगातार जारी है नलनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में इसको लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है लगातार, और पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बौखला गया है, कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो भारत से लगातार गीदड़ भपकी दे रहा था। शहबाज शरीफ जिस तरीके से कल रात को 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजों को बता रहे थे, उसके बाद यहां पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने यहां पर दिया है। बिल्कुल, जो हमला किया गया है, जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान को भारत की तरफ से, क्योंकि S-400 काफी जो कारगर साबित हो रहा है HQ-9 पर हम देख रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं अनुपम कि वॉर का आगाज हो चुका है।
बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है और इसीलिए वो जब शुरुआत से अगर आप देखें तो वो लगातार, चाहे उनके रक्षा मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आए थे वो लगातार गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहे थे, लगातार इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हमने ये किया है। कल भी शहबाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन भारत ने जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, तमाम तस्वीरें ऐसी हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर पाकिस्तान में चाहे रावलपिंडी में स्टेडियम हो या तमाम जो अलग अलग इलाके हैं जहां पर भारत ने जिस तरीके से अटैक किया, जिस तरीके से उनके कैंप्स पर अटैक किया, उसके बाद जो है पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है। और ये जाहिर तौर पर जिस बात को आप कह रही हैं वो बात पूरी तरह से सही है और अब जो हालात हैं इस तरह से, वो हालात यही इशारा कर रहे हैं कि अब दोनों ही मुल्कों के बीच में यहां पर युद्ध की स्थिति बन रही है। बिल्कुल, तनाव काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है दोनों देशों के बीच में। जो 15 ठिकानों पर अटैक की नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है अनुपम, उसका हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी जारी रहेगा। और इसका जो एक्शन का रिएक्शन नजर आ रहा है रावलपिंडी स्टेडियम में, वो भी साफ तौर पर पूरा देश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। बिल्कुल, देखिए सिर्फ रावलपिंडी का स्टेडियम नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। आप देखिए कि पहले जिस तरीके से हमने दिखाया था कि ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 में जिस तरीके से 11 जगह थी, उन 11 कैंप्स को, 11 एरियाज को पूरी तरह से भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया था, तबाह कर दिया था, क्योंकि उनकी पहले की तस्वीरें जो हमने देखी थी और उसके बाद जो ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ उसके बाद की तस्वीरें देखी तो उसके बाद स्थिति बिल्कुल उलट थी। सब कुछ बिखरा हुआ था, सब कुछ पूरी तरह से टूटा बिखरा सब पड़ा हुआ था और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ठीक इसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में भी आप देखिए कि लगातार चाहे रावलपिंडी का स्टेडियम हो। मैं आपको रोकना चाहूंगी अनुपम, आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा जवाब मिल चुका है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भारतीय सेना का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को लगातार भारत दे रहा है। हर एक गोली का, हर एक मिसाइल का मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जवाब है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है अनुपम, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर का रिएक्शन देने की कोशिश की थी, उसका बदला लेने की पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की थी, वो फेल साबित हो रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए एयर सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है और पाकिस्तान जिस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो भारत के साथ दो हाथ करेगा, लेकिन यहां पर जिस तरीके से भारतीय सेना ने, या फिर ये कहा जाए कि भारत की सरकार की तरफ से जिस तरीके से हर मोर्चे पर बाकायदा हर चीज की प्लान वे में एक्शन तैयार किया गया और उस प्लान वे का एक्शन का ही सबसे बड़ा असर यहां पर ये दिखाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम हो गया है। S-400 एयर डिफेंस से हमला पूरी तरह से नाकाम हुआ। भारतीय सेना ने आरपीएफ ड्रोन का यहां पर इस्तेमाल किया और उसके जरिए किस तरीके से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उसकी तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 18 अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। किस तरीके से S-400 से यहां पर पलटवार किया गया और उस पलटवार के बाद पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। ड्रोन हमले से किस तरीके से रावलपिंडी का जो स्टेडियम है उसको नुकसान पहुंचा है। और फिलहाल आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यहां पर यह है कि पाकिस्तान का एयर